शगुन शगुन सुनो। भैया भैया प्लीज प्लीज, एक गलती का सजा आप हमें कितना बार देंगे आप बताइए? और अपनी मर्जी से नहीं रह रहे यहाँ पे। अरे हमको तुम्हारे यहाँ रहने से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन भाभी को तो है ना भैया। भैया आज जो कुछ भी हुआ ना, सबकी जिम्मेदार अपनी भाभी है। सब कुछ जानने के बाद भी कि लड़के घर आने वाले हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम ना बहुत अच्छी तरह जानते हैं उन्हीं को। वो लड़कों वाली बात ना उसे नहीं पता थी। अरे वो तो अनका की गलती का इल्जाम अपने सर पे ले रही है ताकि अनका को डांटना पड़े। भैया आप ना कुछ ज्यादा ही भाभी को ट्रस्ट करते हैं। क्योंकि हम तुम्हारी भाभी को जानते हैं इसलिए पहचानते हैं। और तुम ना अब इस बात को राई का पहाड़ मत बनाओ। हम अपने हिसाब से सब ठीक कर देंगे, ठीक है? और तुम आराम से यहाँ रहो। प्लीज मम्मी, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। मम्मी प्लीज। सॉरी 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 मम्मी। मम्मी इधर आओ। सॉरी। बहुत हर्ट किया है ना हमने आपको। हमारी वजह से सबके सामने पापा ने आपको कितना डांटा। बुआ ने भी क्या कुछ नहीं सुनाया। पर मम्मी हमारा यकीन करिए, जो कुछ भी आपने देखा कुछ भी सच नहीं था। मम्मी हमने कुछ नहीं किया। हम जानते हैं तुम गलत नहीं कर सकते, लेकिन ये दुनिया जो देखती है ना उसी पर यकीन कर लेती है। हमारे लिए आपने झूठ बोला। झूठ तो तुमने हमसे बोला है। हमें क्यों नहीं बताया कि पार्टी में लड़के भी आ रहे हैं? वो लड़के हमारे दोस्त थे मम्मी। हमें लगा हम आपको बता देंगे तो आप भी मना कर देंगी, इसलिए छुपा लिया, झूठ बोल दिया हमसे। बेटा, उम्र के जिस पड़ाव पर तुम खड़ी हो ना, वहां बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जहां पर तुम्हें सही से ज्यादा गलत करने का मन होगा। क्योंकि ये दुनिया, तुम्हारे दोस्त उस गलत को सही समझने की सलाह देंगे तुम्हें। लेकिन अगर तुम हमसे सब कुछ सच सच बताओगी ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ वही करने के लिए कहेंगे जो इस परिवार के लिए, तुम्हारे लिए सही है। क्योंकि हम तुम्हारे दोस्त तो हैं, पर उससे पहले तुम्हारी माँ है। और एक माँ अपने बच्चे का कभी गलत नहीं सोचेगी। हमें माफ कर दीजिए मम्मी, आपने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। और I'm really sorry मम्मी, प्लीज। ठीक है, आप चुप हो जाओ। तुमने तुम्हारी गलती मान ली, वही बहुत है। सबसे पहले अपने पापा से माफी मांगो। बहुत दिल दुखा है उनका आज। हाँ मम्मी, और अंकल को भी कितना बुरा लगा होगा ना ये सब देख के। कौन अंकल? पता नहीं मम्मी, हमें नहीं पता। और वो पापा के साथ आए थे मगर नाराज होकर चले गए। ठीक है, ये सब छोड़ो, पहले जाकर पापा से माफी मांग लो और फिर घर के सारे लोगों से। मम्मी हमें बहुत डर लग रहा है, पापा बहुत गुस्से में थे मम्मी। मम्मी कोई बात नहीं, तुम सॉरी बोल देना। सॉरी दादू, सॉरी दादी। हाँ ठीक है, तुमने अपनी गलती मान ली, यही बहुत है। आगे से ध्यान रखना बेटा। अच्छा बड़ा रेस्टोरेंट जा रहे थे, तुम्हारी वजह से खिचड़ी खानी पड़ेगी। हमको तो पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। हफ्ता भर से बर्थडे बर्थडे करके दो माँ बिटिया ने मार जान आफत में डाल रखी थी। वो तो हम अपने बउआ की वजह से चुप रहते,
हाँ नहीं नहीं, आप चुप हैं तभी तो इस घर में इतनी शांति है। बउआ आओ खाना खा लो। हमको भूख नहीं मम्मी, आप लोग खा लीजिए। अरे रे रे रे, तुम कहाँ चल दी? रोटी ले आओ। नहीं नहीं, शगुन ले आएगी रोटी, तुम जाओ अपनी। शगुन जाओ। ऐसी परिस्थिति में सिर्फ अवनी ही शिखर को हैंडल कर सकती है। अब क्या करें कि सब ठीक हो सबसे पहले अपना दिमाग ठीक करो, जिससे ये लगने लगा है कि तुम फैसले ले सकती हो। तुम्हारा लिया हर डिसीजन ना बैकफायर करता है अम्मी। जो हमारा काम है ना वो हमें करने दो। आगे से नहीं होगा। हाँ हमेशा ही कहती हो। आज तुमने भी हमसे झूठ बोला। हमने बताने की कोशिश की, बस बता नहीं पाए। अब देखिए समझे, अनिका अब बड़ी हो रही है। अब इस उम्र में उसकी बातें, उसकी चाहते एक माँ के तौर पर हमें समझनी पड़ेंगी ना। बस उसी को समझने की कोशिश कर रहे थे। वो गलत ट्रैक पे जाए इससे पहले उसे समझना होगा कि इस घर में आजादी का इस्तेमाल तो किया जा सकता है, लेकिन हम किसी को उसका फायदा नहीं उठाने देंगे। समझ गई ना? समझ रहे हैं हम। अब घर चलिए, सुबह से कुछ खाया नहीं है आपने। हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना उन्हीं, उससे हमारा पेट भर गया है। अब खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। प्लीज। अच्छा, घर नहीं चलना है तो यहीं पे कुछ खा लीजिए। आपके लिए मटर की चाट ले आए। कहा ना नहीं खाना है हमें। क्या कर रही हो? हैं? जब तक आप कुछ नहीं खाएंगे हम भी कुछ नहीं खाएंगे, बस ऐसे ही खड़े रहेंगे। बहुत जिद्दी हो यार तुम। हैं? बंद करो ये सब। चलिए। अनिका बता रही थी कि कोई अंकल आए थे आपके साथ। कौन थे? क्या करोगी जान के? नहीं, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। घर खरीदने आए थे हमारा, तुमने सब चौपट कर दिया। क्या? ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? क्योंकि बेटे हम उनके। अरे आज नहीं तो कल ये घर बेचना ही था, अच्छी डील मिल रही थी, सोचा बेच देते हैं। लेकिन तुमने सब गुड़गोबर कर दिया। अब कोई और ग्राहक ढूंढना पड़ेगा। मतलब आप अभी भी? अरे एक बार पापा से पूछ लेते। तुम ना उन्हें हमको ज्ञान मत पिला करो, ठीक है ना? हमको पता हम क्या कर रहे हैं। एक बार सौदा हो जाने तो बता देंगे उनको भी। पूछने में और बताने में फर्क होता है। हाँ। चलो कम से कम तुमके फर्क समझ में तो आया ना। अभी चलो कल हमको ऑफिस जाना है, ठीक है ना? और अगले कोई और ग्राहक भी ढूंढना है।